डिजायर फॉर लाइफ संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज सेवा में कई अहम कदम उठाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में महिलाओं को सहयोगिता भी किया जा रहा है। कई आरोप प्रत्यारोप को पीछे रखते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया और समाज सेवा में सभी स्तर के लोगों को उन्हें सहयोग किए जाने के लिए भी अपील किए। डिजायर फॉर लाइफ बड़ाखर सहित उत्तर पूर्वांचल में एक बेहतरीन भूमिका पालन कर रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में आम जनता की इंसाफ दिलाए जाने के क्षेत्र में एक अहम भूमिका रहा है पिछले कई वर्षों से। और हम कई वर्षों से आपको जानते हैं और कई सामाजिक संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो कुछ दिन पहले चला, कराते ग्राम की कुछ युवा पीढ़ी ने कई आरोप लगाए आपके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में और ये वाकया जो है क्या है? देखिए, सरासर झूठ है, गलत बोला जा रहा है। बोलने से ही तो सच नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रूफ भी तो चाहिए। उन्होंने जो आरोप लगाया है पूर्वी सरकार ने, इसके ऊपर हमें मतलब उसका प्रूफ चाहिए कि 30,000 के बाद उन्होंने बोला है 30 रुपया का भी अगर प्रूफ दे दें तो हम मानेंगे। अब बात है कि संगठन के ऊपर में जो उन्होंने आरोप लगाया है, अगर इसके ऊपर उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा तो हम लोग मानहानि का केस देंगे और ये केस लाइफ टाइम तक चलेगा हमारा पूर्वी सरकार के ऊपर, जब तक माफ़ी नहीं मांगते। एक अहम सवाल है कि पूर्वी सरकार ने उस दिन बातचीत के दौरान कहा था कि पहले आप लोगों को 30,000 रुपया, फिर 80,000 रुपया दिया गया था। फिर आप लोगों ने और डिमांड किया तो वो लोग दे नहीं पाए और फिर आप लोग उसके जो अगेंस्ट पार्टी है शाम तालुकदार, उसके पक्ष में आप लोग हो गए। ये कहाँ तक सच है? और कुछ मीडिया जो ऐसे न्यूज़ों को बजा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 80,000 का कोई बात नहीं, 1 लाख रुपया पूर्वी से उत्तम दास ने लिया, ऐसा कुछ बात हमारे पास बोला था। तो 1 लाख का बात जब बोला, उसका कोई प्रूफ प्रमाण उसके पास नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि 1 लाख रुपया आपको दिलवाना है और साथ में उसको पॉलिसमेंट भी देना है उत्तम दास का। जबकि जिस बिना पर उन्होंने बोला था कि उसके पास बाथरूम का एक फ़ोटो है, और जब हमने उत्तम दास को बुलाया तो उत्तम दास के पास कई सारे फ़ोटो मिला है, वो भी बहुत ही आपत्तिजनक फ़ोटो था, गंदा फ़ोटो था, जो हम मीडिया को भी नहीं दिखा पाएंगे, पुलिस प्रशासन को भी नहीं दिखा पाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, जब प्रूफ नहीं है तो हम नहीं कर सकते। 20,000 का एक प्रूफ था, इनके पास सोना बेच कर दिया था। तो हमने ये उत्तम दास को कहा कि 20,000 रुपया और वो मोबाइल लेकर आना, मैं फ़ोटो देखूंगी। तो उत्तम दास तो आया, लेकिन इन्होंने नहीं आया। इन्होंने कॉल करके बोला कि अगर आप लोग सही इंसाफ करोगे तभी आएंगे, आपको मुझे 1 लाख रुपया दिलवाना है, और अगर उनको आप लोग पिटाई कर सकते हो तभी जाकर हम विचार में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब वो विचार में आया ही नहीं तो ऐसा गलत इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? और एक बात यह है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि वो अच्छी तरीके से मेरी संस्था का किसी मेंबर का नाम भी नहीं बता पा रहे, संस्था का भी नाम नहीं बता पा रहा है। तो आज के दिन में 500 भी किसी को देना होता है तो कम से कम उसको पूरा जानकारी होता है, तभी देता है कि वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 30,000 रुपया बिना प्रूफ प्रमाण से कैसे दे सकता है किसी को भी? ऑटो रिक्शा विक्रय करने के बाद 80,000 रुपये देने की जो आरोप है, उस बारे में आप क्या ऐसी कोई बात तो किसी न्यूज में मैंने नहीं देखा है। 80,000 रुपया मतलब उत्तम दास पूर्वी को देना है, ये बात पूर्वी ने हमें बताया था कि 80,000 रुपया उसके पास पाना है। तो इसका कोई प्रूफ प्रमाण उसके पास नहीं है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी किसी होटल में दिया था। तो हमने गुवाहाटी प्रेसिडेंट को कॉल किया, बोला कि सीसी कैमरा चेक करने के लिए। तब तक पूर्वी ने बोला कि नहीं, मुट्ठी बांध कर पैसा दिया। तो इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते हम, तो हम कैसे दिलवा सकते हैं? दीदी, एक अहम सवाल है आपसे। पिछले कई वर्षों से आप समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। एक अहम मुद्दा इन दिनों पूरे देश भर में फैल रही है। कुछ नए मीडिया, नए तौर पे कुछ मीडिया अचानक से अपना प्रतिष्ठान बना लेते हैं और जहां पर गणतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, वही मीडिया आज कुछ फेक न्यूज़, कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों की कहानियों को और भी रंगीन बनाकर दर्शकों के सामने पेश कर रहा है। और इससे है कि जो कई नामी दामी संगठन है, कई नामी दामी संस्थाएं जिनकी समाज में गहरा प्रभाव है, पूरे देश में एक अहम प्रभाव है, राज्य राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव, ऐसे कुछ संस्थानों पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप इन मीडियाओं के बारे में सरकार से कोई अहम कदम उठाने के लिए कुछ कहेंगे? जी, आज के दिन में अगर करप्शन मिटाने में और देश में अच्छे कार्य करने वाले अगर कोई है तो मीडिया पर्सन ही है। तो मीडिया हर किसी को बना देना, हर किसी को ऐसा लाइसेंस देना हमारे ख्याल से सही नहीं है। क्योंकि अभी अली गली में मीडिया देखती हूँ और कहीं पर भी कुछ भी न्यूज़ कलेक्ट करके देते हैं, जब न्यूज़ का पूरा सच्चाई नहीं जानते हैं और न्यूज़ बना देते हैं। इससे पूरी देश में बहुत खराब प्रभाव पड़ रहे हैं और युवा समाज के लिए बहुत खराब हो रहा है। इसलिए मैं इस चीज़ को भी निंदनीय कहूँगी, क्योंकि इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मीडिया पर्सन ही जो है, जो सरकार से लेकर प्रशासन तक का सच निकाल कर लाते हैं, कहाँ पर सुपारी का
का वो हो रहा है, केस हो रहा है, कहाँ पे मर्डर हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, हर चीज़ों को मीडिया सामने लाते। तो मीडिया एक ऐसी पर्सन है पूरी इंडिया में, उनको उन पर सरकार को मैं चाहूँगी कि वो अच्छे से ध्यान दे, ताकि कोई भी एड़ा गैड़ा आकर मीडिया बोलकर अपने कहीं से भी न्यूज कलेक्ट करके सरकार पूरी इंडिया में इसको ना फैलाए। एक आखिरी सवाल है, आप महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण, इंसाफ के बारे में लड़ती हैं। कई मामलों को आपने निपटाया, पारिवारिक, बाहिक या फिर कई इलाके में आप पहुंचे, दूर दराज इलाके में भी पहुंचे, जहां पर वाहन नहीं जाता वहां पर भी आप पहुंचे। तो आज समाज के जो युवतियां हैं, जो गृहवधू हैं, या फिर जो ऐसे कुछ गलत गतिविधियों का शिकार हो रही हैं, या फिर अपने जीवन में इसका प्रभावित वो लोग हो रहे हैं, उनके लिए आपके ओर से क्या संदेश रहेगा? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली आज के दिन में मैं बता दूं, लड़कियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है हर घर में, ज़्यादातर आज के दिन का जो शादी है वो दो साल बाद ही डिवोर्स हो रहा है। इसका वजह क्या है? एक्चुअली रिलेशनशिप में रहने का जो सरकार का परमिशन है, कुछ मैं कहूँगी इसकी तरफ जा रहा है, डिवोर्स होने वाला जो भी यहाँ पर मुद्दा आ रहा है, क्योंकि 2 साल बाद ही डिवोर्स हो रहा है और जो लड़का है किसी और लड़की के चक्कर में पड़ रहा है, जिसके लिए लड़कियों का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह में लड़की सही है, कहीं कहीं लड़कियों के खुद की गलती की वजह से भी लड़कियां प्रॉब्लम में पड़ रहा है। इसके ऊपर में मैं कहूँगी कि सरकार थोड़ा ज़्यादा नज़र दे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप और 18 के बाद अपनी इच्छा खुद से अपनी जो बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं इनको, अपने भविष्य कह सकते हैं या फिर अपनी मर्जी को, अपनी मर्जी चला सकता है। ये जो सरकार ने ये आइन को जब से निकाला है, तब से लड़कियों पर ज्यादातर लड़कियां अपने आप पर चलने लगे, गार्जियनों का बात नहीं सुनते, मम्मी पापा का मान सम्मान की तरफ नहीं देखते हैं और अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर रहे थे। इन लड़कियों को भी मैं अपनी तरफ से मैसेज दूंगी कि कम से कम आपकी मर्जी के साथ अपने मम्मी पापा का मर्जी जरूर शामिल कीजिए। ये आपके लिए भी सही रहेगा और मम्मी पापा का मान सम्मान के लिए भी सही रहेगा। हमारे साथ हमारे डिजायर फॉर लाइफ का जनरल सेक्रेटरी कछार डिस्ट्रिक्ट का भी है। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिजीत चौधरी। आप इस संस्थान के साथ जुड़े हैं, कई आरोप प्रत्यारोप के दौर से संस्थान गुजर रही है, लेकिन खासकर महिलाओं की संरक्षण या फिर महिलाओं की जो इंसाफ की बात है, संगठन कार्य करते हैं। आपको कैसा लगता है और इस संस्थान के साथ जुड़ने के बाद आपका उद्देश्य क्या रहा है? अभी मैडम जी से मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और लास्ट डिजायर फॉर लाइफ से हम लोग एकदम स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं। जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट का बात है, हम लोग हमेशा कोई भी प्रॉब्लम कभी भी होता है हम लोग जाके सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। और जो भी एलिगेशंस वगैरह लगा है मिडिल में, उन सब का कोई प्रूफ नहीं है सर। तो उनके पास अगर प्रूफ है वो दिखाएं। वो लोग अच्छी तरह वो लोग नाम भी नहीं बोल पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्रूफ दिखाएं वरना माफ़ी मांगे। यही फुटेज में कुछ ऐसा लगा है कि पीछे से कुछ लोग बता रहे हैं कि आप ये बोलिए, ये पूरा आवाज ऑडियो में आया है, रिकॉर्डिंग में आया है। तो क्या इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूंगी कि उनको सिखा कर दिया जा रहा है कि गीता पांडे के नाम बोलो, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो, मीडिया भी देख रहे हैं, सारे इंडिया देख रहे हैं कि डिजायर फॉर लाइफ से कोने कोने पर लोगों का सहायता किया जा रहा है। इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश किया जा रहा है और कुछ नहीं। मैं ये बताऊंगी कि अभी कुछ प्रशासन में से भी कुछ ओसी और आयो है जो ये कहते हैं कि संगठन क्या है, एसपी है या डीएसपी है या डीसी है, इस तरीके का कुछ पुलिस वाले का भी कहना है, जिससे पब्लिक का जो एक खौफ है संगठन के प्रति वो भी कमता जा रहा है। तो संगठन को जब सरकार रजिस्ट्रेशन करके देता है तो समाज सेवा करने का मतलब क्या है, किस तरीके का समाज सेवा हम करें, इसके लिए भी हम सरकार से सवाल भी रख रहे हैं कि इसका भी जवाब दे कि पुलिस वाले के इस तरीके का बर्ताव की वजह से हमें काम करने में दिक्कत आ रहा है। और कुछ पुलिस प्रशासन इतना अच्छी तरीके से हमें मदद कर रहा है जिसकी वजह से मैं काफ़ी परिवारों को समाधान दे पा रही हूँ और काफ़ी परिवार टूटने से बचा पा रही हूँ, और कुछ पुलिस वालों की वजह से ही हम नहीं कर पा रही हूँ। तो उन पुलिस वालों को सरकार की तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सरकार को कि इन पर थोड़ा रोक लगाए कि संगठनों को इस तरीका का मतलब असम्मानित ना करे। बहुत गहरी असम्मान कर रहा है हम लोगों को। धन्यवाद। बराक वार्ता के स्टूडियो में आप लोग पधारे और आपका कीमती वक्त हमें प्रदान किया, इसलिए आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच।